अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अली हासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलियुल बाबुहा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने जिस हदीस को आप लोगों के सामने पेश करने का शरफ हासिल किया है, उस हदीस में कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व वसल्लम फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। गया रसूल बतलाना चाह रहे हैं कि जिसको भी हम तक आना है तो पहले अली से मिलना पड़ेगा। और एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि कितना भी बेहतरीन आप मकान बनवा लीजिए, 10 लाख 20 लाख कितनी भी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करा लीजिए, लेकिन अगर दरवाज़ा कमज़ोर है तो फिर उस घर में चोरी होने का इम्कान रहता है, डकैती पड़ने का इम्कान रहता है। लिहाजा घर के हिसाब से दरवाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, वो भी मजबूत दरवाज़ा है। अल्लाह ने या नबी ने ऐसे नहीं कह दिया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सहाबी रसूल नमाज फर्ज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो है जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उनके ऊपर कुत्ता भौंकने लगा। पढ़कर जब वापस आ रहे थे फिर कुत्ता भौंकने लगा। तो सहाबी जो थे गए नबी से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मैं जब नमाज पढ़ने जाता हूँ तभी कुत्ता भौंकता है, पढ़कर जब वापस होता हूँ तो भी भौंकता है। दूसरे दिन दूसरे साहबी ने कहा, यही शिकायत की, मेरे को ये कुत्ता भौंकता है। तीसरे दिन तीसरे साहबी ने कहा। यहाँ पर होकर आप लोगों को बात बता दूं कि नबी हो या इमाम, वो हर जबान का जानने वाला है, हर जबान का मालिक हो, चाहे वो जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी हो, हर जबान का जानने वाला नबी और इमाम होता है। बहरहाल जब 3 दिन तीनों सहाबी ने नबी से शिकायत की तो नबी ने अपने सहाबियों को भेजा, जाओ पता करो किसका कुत्ता है, किसका कुत्ता है जो इनका भौंकता है। सहाबी गए, पता करके आए, कहा या अल्लाह के नबी, 2-3 गलियों के बाद उसका मकान है, हमारे नबी ने सबको साथ में लिया, गए जिसका कुत्ता था उसके मकान में पहुंचे, कुछ बात किया और मकान में बाहर आया। अल्लाह के नबी क्या हुआ, तुम्हारा कुत्ता है ये हमारे चाहने वालों को भौंकता है। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह क्या करेंगे? तो उसने कहा कि रसूलल्लाह बताइए क्या करेंगे? नबी ने कहा ऐसा करो, उसके ले जाओ कहीं सहरा में छोड़ो ताकि हमारे चाहने वालों को न भौंक सके। और जो कुत्ते का मालिक था उसने जो है उसके गले में पट्टा होता ना, कुत्ते का वो पट्टा पकड़ के खींच के ले जाने लगा। हो सकता है आप लोगों ने वाकया न सुना, खींच कर ले जाने लगा। अब वो मुड़ मुड़कर नबी की तरफ देख रहा है। अच्छा आगे नहीं बढ़ा, मुड़ मुड़कर नबी की तरफ देख रहा है। तो नबी ने कहा ठहरो, देखो ये कुछ कहना चाह रहा है, ये कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है। तो कुत्ते का जो मालिक था वो रुक गया। नबी ने कुत्ते से पूछा क्या हुआ? कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं किसी पे नहीं भौंकता हूँ, मैं तो सिर्फ उस पे भौंकता हूँ जिसके दिल में मुझसे अली होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मैं तो सिर्फ उस पे भौंकता हूँ जिसके दिल में
में बुग़्ज़ अली होता है। जानवर को भी इतना इल्म है कि किसके दिल में बुग़्ज़ अली है। और हम इंसान ऐसे हैं कि जानते हैं बुग़्ज़ अली वाला है, बैठा के चाय पिलाते हैं, नमकीन बिस्कुट खिलाते हैं। बहरहाल अपना अपना अमाल अपने अपने साथ होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए ठीक साहब भाई, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। कोई भी आए मजलिस में, अगले साल यही कहा था, कोई भी आए वो जाके बोले या ना बोले सलवात जरूर भेजा करें, इससे आपको भी सवाब होगा, सामने वाले को भी थोड़ा हौसला मिलेगा। तो कुत्ते को इतनी तमीज थी, वो जब भी भौंकता था तो अली के दुश्मनों को भौंकता था। बहरहाल एक साहबी रसूल दिलशाद भाई नबी की बारगाह में आता है, कहता है या रसूल अल्लाह कलमा आपका पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह, बहुत तवज्जो से सुनना, या रसूल अल्लाह कलमा आपका पढ़ता हूँ, मगर जब अली का जिक्र आता है तो अली की मोहब्बत में मेरा दिल जोश मारने लगता है। या रसूल अल्लाह, दो ही लोग इसमें बोल पाएंगे, जो अली से मोहब्बत करता है और अपनी माँ से, इसके अलावा मुझसे किसी से उम्मीद भी नहीं। या रसूल अल्लाह, जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही, जो नहीं आ सका है जहां पर भी है वहीं से सुन ले, उसका जवाब मिलेगा। या रसूल अल्लाह, कलमा आपका पढ़ता हूं, मगर जब अली का जिक्र आता है तो अली की मोहब्बत में मेरा दिल जोश मारने लगता है। मेरे अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है, सामने वाले से कह रहा है कि जब तुम्हारा दिल अली की मोहब्बत में जोश मारने लगे तो अपनी माँ के कदमों को चूमकर कहना, अम्मा तुम्हारा शुक्रिया, तूने खयानत नहीं की। अली की मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती है। अली की मोहब्बत इंसान भाई हर किसी को नहीं मिलती है, हर किसी को नसीब नहीं होती है। अली की मोहब्बत उसी को मिलती है जिसकी पैदाइश ठीक हो, जिसका जन्म ठीक हो। गड़बड़ पैदाइश वाले को अली की मोहब्बत नहीं मिलती है। समाज भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। जनाब सलमान से डॉक्टर साहब एक साहबी ने पूछ लिया, मौला अली की तरफ इशारा है, सलमान हाँ बताओ क्या बात है, क्या तुम इसको जानते हैं? वो है, मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा दिन में भी तुम साथ में रहते हो, मस्जिद में भी साथ में रहते हो, घर पे भी साथ में जाते हो, अब तुम कह रहे हो नहीं जानते हो, मैं रसूलुल्लाह से शिकायत करूंगा। ये जो है साहबी रसूल पहुंच गया, या अल्लाह के नबी, सलमान से मैंने कहा कि तुम अली को जानते हो, तो इन्होंने कहा मैं नहीं जानता। इन्होंने कहा मैं नहीं जानता। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए, अच्छा सलमान को बुला लो। अब जनाब सलमान आए निशाद भाई, कहा सलमान तुमने ये क्या कहा कि तुम अली को नहीं जानते? रसूलुल्लाह मैंने कहा ये साहबी तो आगे बोल रहा है कि सलमान से मैंने पूछा कि वो कौन है, तो कहा मैं नहीं जानता। कहा रसूलुल्लाह मैं नहीं जानता, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए जुमले, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। आपने ये कहा कि अल्लाह को मैं और अली जानते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं जानता। मुझे अल्लाह या अली जानते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जानता। अली को मैं और अल्लाह जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। या रसूलल्लाह, ना तो मैं आप हूं ना तो मैं अल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। मोहम्मद वाले। आपने कह दिया कि अली को मेरे अलावा और अल्लाह के अलावा कोई नहीं पहचानता, ना मैं आप हूं ना मैं अल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले।
जाकिरों से सुन चुके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुताला होता नहीं हम लोगों से। बस एक सवाल हमको ये करना है आप लोगों से। हम लोग अक्सर मजलिसों में सुनते हैं निसार भाई कि जनाब फातिमा ज़हरा जब भी मौला की फरसेदा बीत जाती है तो जनाब फातिमा ज़हरा आ जाती है अपने रुमाल को लेकर, लाओ अपने आंसू मुझे दे दो, ये आंसू तुम्हारे, ये आंसू मेरे लाल के जख्मों का मरहम। और हम बहुत बदनसीब भी नहीं, हमारे पेट माले हराम से इतने भर चुके हैं कि मौला का गम, मौला के मसाइल हम लोग बयान कर रहे होते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं। वो कौन से जख्म है याद है जिसके लिए जनाब फातिमा ज़हरा हमसे हमारे आंसू मांगने आए। एक जुमला और कह दूं कि जो हमारे आंसू नहीं निकल पाते, ऐसा ना हो दिलशाद भाई कि जनाब फातिमा ज़हरा को दरबार याद आ जाए। 4 घंटे खड़ी रही, मुझे मेरा हक दे तो हक नहीं दिया, ऐसा हम लोग नहीं करें। दुख ना हो जनाब फातिमा ज़हरा। वो कौन से जख्म है जिनके लिए जनाब फातिमा खुद आती है हमारे पास, हमारे आंसू के लिए। जिन हमारे भाइयों ने अंगूठी पहनी, उस अंगूठी में नर लगा, उस नर की तरफ आप लोग देखते रहिए और हमारे जुमले को सुनते रहिए। हमारे चौथे इमाम अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे कि अचानक उनकी निगाह अंगूठी के नट पे पड़ी, तो हमारे इमाम रोने लगे, चीख मारकर रोने लगे। साथियों ने पूछा मौला क्या हुआ, आप इतना चीख मारकर क्यों रो? तो हमारा इमाम कहता है करबला के मैदान में, सुनिए, करबला के मैदान में मेरे बाबा के जिस्म पर इस अंगूठी के नट के बराबर भी जगह नहीं बची थी जहां जालिमों ने जख्म न लगाए थे। इस अंगूठी के नट के बराबर। अब आप लोग तसव्वुर करें कि नट कितना बड़ा होता है। इतनी जगह भी जालिमों ने नहीं छोड़ी थी हमारे आका के जिस्म पर। बहरहाल ऐसे जख्मों के मरहम है हमारे आंसू, मगर अफसोस कि हमारे आंसू नहीं निकल पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है मेरा चचा कि हमारे पेट माले हराम से भर चुके। बस अल्लाह हम पे रहम करे कि जो अब तक गलतियां हुई हैं वो आगे से न होने पाए। बस आए जब भी हो, हर आदमी को चाहिए कि दुआ करे तो मौला हमें इस काबिल बना दे कि हर बुरी आदतों से बचा ले। बहरहाल 11 मुहर्रम है, हमारा मजलूम इमाम नरगे आदा में गिर जाता है। सारी वीडियो से रुखसत होने के बाद, सबको जनाब ज़ैनब के हवाले करने के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में तशरीफ लाते और पूछते हैं, ऐ फौज अशकिया, तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों? तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने किसी हराम मोहम्मदी को हलाल किया है या किसी हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है? अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बताओ। हर एक आदमी ने कहा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर ये मुझे बताओ कि तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों, मुझे कत्ल क्यों करना चाहते? सारे लईनों ने कहा, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपसे आपके बाबा का बदला लेंगे। इमाम हुसैन ने जब ये जुमला सुना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गैस आया। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली, कहा, लईनो, तूने अब तक मेरा सब्र देखा है, अब
मेरी जंग भी देख लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे। तूने मेरे भैया अब्बास को कत्ल किया, तूने मेरे बेटे के कलेजे पे पर्ची मारी, तूने मेरे 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन कहते जा रहे हैं, हमला करते जा रहे हैं, यहाँ तक हमला करते रहे कि फौजी अस्किया कूफा और शाम की दीवार से टकराने लगी। अलामान अल-हफीज की सगाई बुलंद होने लगी। अचानक एक गैब से आवाज आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को म्यान में रखा, म्यान में रखना था। हिफाजती हुई फौजें सिमटी, तीरों तलवार की बारिश होने लगी। जिसके पास अगर आरो कुछ नहीं था वो झोलियों में पत्थर भर लाया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पत्थरों से अजियत दे रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से घोड़े पे संभाला गया, मेरा मौला जीन से जमीन पर तस्लीम लाया। नहीं अज़ादारो, जमीन पे तस्लीम नहीं लाया, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा तीरों पर मुअल्लक हुआ। इधर सिर्फ खंजर लेके आगे बढ़ा, सिर्फ का कुल खंजर इमाम हुसैन के गले पे चला। सरोतन में जुदाई हुई, आवाज आई, अला क़तल हुसैन व करबला, वाला ज़ुबैर हुसैन व करबला। जमीन को ज़लज़ला आया, आसमान से खून की बारिश होने लगी। जनाब ज़ैनब घबरा गई, दौड़कर भतीजे के खैमे में आई। शाहजहां आया, ए भैया, ए मेरे लाल, देखो क्या माजरा है। सैयद सज्जाद ने कहा, ए बीबी अम्मा, खैमे का पर्दा हटाए। जनाब ज़ैनब ने पर्दा हटाया। या रब, किसी को ये मंजर न दिखाए जो एक बेटे ने देखा, बेटे ने देखा, बाप पर सर, नौके नायजा पर बुलंद है। आवाज दी है, बीबी अम्मा, आप इस भाई की हो गई, मैं यतीम हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।